हेलो दोस्तों। हम लोग आज पेंगुइन्स स्पीशीज क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इस टाइप के दो डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी फील्ड्स, कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारी टारगेट फील्ड पेंगुइन की स्पीशीज को अफेक्ट कर रहे हैं। हमें अगर पेंगुइन का क्लासिफिकेशन करना है, उनके फ्लिपर लेंथ, बिल लेंथ, बॉडी मास, उनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनका जेंडर, वो किस आइलैंड पे पाए जाते हैं, एटसेट्रा के बेसिस पे तो हम कैसे वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो विद मीनिंग इन ग्राफ्स को हमने क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स जो हमने लगाए वो कैसे लगाए, ये सारा कुछ हम लोग आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम लोग जो डेटा सेट कवर करने वाले हैं अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को सीखने के लिए पावर बीआई में, वो डेटा सेट है एक पेंगुइन नाम का डेटा सेट। अब ये पेंगुइन नाम के पहले डेटा सेट को समझते हैं। पेंगुइन नाम के डेटा सेट में जो हमारा टारगेट फील्ड है वो है स्पीशीज। ओके, स्पीशीज जो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे रख के कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल टी दबाया, तो अभी हमें इसको, अभी आप ये भूल जाए मैंने क्या किया, जस्ट अंडरस्टैंड। तो इस डेटा सेट में तीन अलग अलग तरह की पेंगुइन्स हैं, जिसके नाम है एडेली, चिनस्ट्रैप और गेंटू। सो इस डेटा सेट में हमारे पास तीन तरह की पेंगुइन है। ठीक है, एक चिन स्ट्रैप है, एक का नाम एडेली है और एक का नाम गेंटू है। ये तीन पेंगुइन की स्पीशीज है। और ये इनका जो होता है ना, ये बिल होता है, बिल, जैसे हम लोग उसको चोंच या जो भी बोल लो, ये बिल है। ठीक है, और ये इनका फ्लिपर है, ये होता है ना पर, फ्लिपर। तो और इसमें कोई आपको छोटी दिख रही है ना, कोई आपको बड़ी दिख रही है, कोई एवरेज साइज दिख रही है। सो इन पेंगुइन्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशंस। ओके, सो ये आप समझ में आ रहा है, स्पीशीज है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्ट्स ने 344 डिफरेंट टाइप के पेंगुइन्स को स्टडी किया। इसमें जैसे कुछ हमें जानबूझ के ये एनए भी मिल रहा है, यानी कि इस पेंगुइन का डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक दो ऐसी भी पेंगुइन्स हैं बीच में, वो छोड़ देते हैं। हर पेंगुइन की इन्होंने बिल लेंथ नापी। ओके, आप समझ गए, ये बिल लेंथ है ये। ठीक है, और बिल डेप्थ नापी, एज ए डेप्थ नापी, लेंथ नापी। तो ये हो गए बिल लेंथ मिलीमीटर में, ये बिल डेप्थ। और फ्लिपर लेंथ, फ्लिपर क्या रहता है कि जैसे ये इनके पंखों की जो लंबाई, जैसे पेंगुइन जब खड़ी होती है तो कुछ ऐसे खड़ी रहती है ना, ऐसे यूं फ्लिपर होता है उसका। तो ऐसे करके एक पेंगुइन होती है और उसका होता है, और यहाँ पे उसकी चोंच होती है, कुछ ऐसा। तो ये उसकी फ्लिपर लेंथ है पूरी, जो भी ये वैल्यू आई, ये फ्लिपर लेंथ है। ठीक है, सो फ्लिपर लेंथ, बिल लेंथ, बिल डेप्थ, जो भी कुछ उन्होंने नापा और फिर इन सब का वजन लिया। ठीक है, वजन लिया तो बॉडी मास ग्राम में निकाला, 3750 ग्राम, यानी 3 किलो 450 ग्राम ऐसा। और उनका जेंडर क्या था पेंगुइन का, वो पता किया। और किस ईयर में ये स्टडी की गई, ये था यहाँ लिखा हुआ है। इस आधार पे उन्होंने ये बताया कि एक ऐसी पेंगुइन जिसकी बिल लेंथ इतनी इतनी है, उसका जेंडर मेल है, ये सब है, उसकी प्रजाति एडेली है, स्पीशीज एडेली है। यानी हम मैथमेटिकल और कैटेगोरिकल डेटा के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेंगुइन की कौन सी स्पीशीज है वो। ठीक है, पेंगुइन की स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन, यानी कि पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी वो पेंगुइन है। अगर मान लो, ठीक है,
मैं आपको एक ऐसी पेंगुइन का डेटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक पेंगुइन का डेटा रैंडमली उठा लेता हूँ यहाँ से, ऐसे उठा के आपके सामने रखता हूँ, ठीक, ऐसे रखा। अब आप मुझे बताइए कि ये पेंगुइन किस टाइप की है, इसकी मतलब स्पीशीज क्या है, आप बता सकते हैं? अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसकी, हमने देखा कि इसकी जो बिल लेंथ है वो 41 है। तो बिल लेंथ 41 कौन सी पेंगुइन की होती है? एडेली की होती है, चिन स्ट्रैप की होती है, कि गेंटू की होती है? ठीक। तो ये जो डेटा सेट है हम लोग का, इस डेटा सेट में हम लोग यही सीखने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेंगुइन कैसे किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा। सो ये इसका पर्पस है। जैसे पिछले वाले डेटा सेट में जो हम लोगों ने किया था टाइटेनिक वाले में, तो टाइटेनिक में हमने क्या किया था, हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि सरवाइव करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो ऐसे ही यहाँ पे, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेंगे, ठीक है। और पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करने के बाद ये जो फाइल है इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। सो क्योंकि वो फाइल हमारी CSV फाइल है, यहाँ से CSV में जाके और यहाँ से पेंगुइन में जाके कनेक्ट मार देंगे इसको, और डेटा लोड हो जाएगा। क्योंकि केवल 300 रोज हैं, तो खटाक से लोड हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि आईडी स्पीशीज सब कुछ सही से आ रहा है, हम लोड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पेंगुइन्स, पेंगुइन्स क्लासिफिकेशन। तो ये बेसिकली पेंगुइन्स स्पीशीज क्लासिफिकेशन का डेटा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होता है, यानी कि जो टारगेट फील्ड होती है, वो स्पीशीज है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम लोग करेंगे और इसको बोल्ड, इसका साइज बढ़ा देंगे और स्पेलिंग सही करके थोड़ा सा इसको हम लोग सजा लेते हैं। ऐसा किया, बोल्ड किया, 28 कर लिया, 32 कर लेते हैं, ये आप लोगों ने किया है। तो इंग्लिश स्पीशीज क्लासिफिकेशन EDA हम लोग आज कर रहे हैं। आज हम लोग का पहला दिन है अबाउट दिस। सो हो सकता है आज ही हम लोग पूरा कर लें। अब इसको ऐसे करने के बाद इफेक्ट में जाइए, शैडो और विजुअल बॉर्डर बना लीजिए। और जो विजुअल बॉर्डर है उसको आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर चूज करने के बाद ऐसा हमने कर दिया। और हम लोग चाहें तो एक इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से इंसर्ट में एक इमेज भी डाल सकते हैं, वो पेंगुइन की। सो यहाँ से इंसर्ट में इमेज, तो हमने इमेज डाल ली और ये पेंगुइन की इमेज हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे हमें पता लगेगा भैया ये पेंगुइन का हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, और जैसा भी बड़ा छोटा करना हो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ इमेज लगा दी, और ये सब जो साज श्रृंगार है ये ऑप्शनल चीज़ है, बट ऐसा करने से कई बार हम लोग अपने डेटा को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया। नाउ जब हम लोग इस तरह की एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम लोग जो है पता करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेंगुइन के स्पीशीज को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारे नंबर दिए होते हैं, अब देखो बिल डेप्थ, बिल लेंथ, बॉडी मास, ये एक्चुअल में भाई CSV में तो नंबर ही था, पर क्योंकि इसके बीच में एक NA वैल्यू है, इस वजह से ये उसे एज अ नंबर नहीं मान पा रहा, क्योंकि वो NA वैल्यू आ रही। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें और
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा ये नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ले जाते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में, क्योंकि जब तक हमारा मिसिंग वैल्यू रहेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग। तो हमें दो एन ए वैल्यू दिख जाती हैं टॉप में कि भैया दो एन ए वैल्यू आ गए। तो भले ही ये दो पेंगुइन्स की जानकारी है, अब या तो इन एन ए वैल्यू को हम किसी वैल्यू के साथ रिप्लेस करें, या हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दिखेगा, ठीक है, इसमें रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन आता है। ओके, तो पर हम होम में ही रहेंगे और रिमूव रोज पे जाते हैं। देखिए, तो अगर हम रिमूव टॉप रोज सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऊपर की दो रो सही नहीं है, उसमें एन ए आ रहा है। तो हम ये कह देंगे ऊपर की दो रो हटा दो, हट गई। अब जो है वो दो रो गायब, अब कोई एन ए वाली वैल्यू नहीं रह गई। और हम लोग इसको कहेंगे भाई तुम एक नंबर हो, तो इसका चेंज टाइप करके कह देंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल है तो कह देंगे डेसिमल नंबर हो। तो अब वो मान लेगा ये डेसिमल नंबर है। ठीक इसी तरीके से उसका चेंज टाइप करके डेसिमल नंबर कर देंगे। ठीक इसी तरीके से फ्लिपर लेंथ ये होल नंबर के तौर पे दिया है, तो हम लोग जो है यहाँ से चेंज टाइप करके होल नंबर कर देंगे। बॉडी मास ये भी होल नंबर के तरह से दिया है, होल नंबर कर देंगे। ईयर तो जो है वो नंबर दिया ही है, और आईडी हर पेंगुइन की आईडी। इस तरह से हमने बदलाव किया। और यहाँ पे आप एक बेसिक काम देख पा रहे हो पावर क्वेरी एडिटर का। हमने क्या किया, हमने पावर क्वेरी एडिटर खोला, यहाँ से हमने कीप रोज और रिमूव रोज का इस्तेमाल किया। हमने रिमूव टॉप रोज कर दी दो। जब आपको डेटा रिसीव होता है और उस डेटा में कोई रो मान लीजिए सही नहीं आई, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो यहाँ पे हम ऐसे 40 भर दें, ऊपर वाली रो देख के 40 भर दें, जो जो इसके ऊपर लिखा है वो डेटा कॉपी कर दें। इसे हम लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड फिल। या जो नीचे लिखी है वैल्यू उसे कॉपी कर दें, जैसे यहाँ पे 36.7 लिख दें, इसे कहते हैं बैकवर्ड फिल। नीचे की वैल्यू रख दीजिए। या हम इसे डिलीट ही कर दें, हम क्या ये इससे वैसे भी कुछ पता नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस डेटा में वैसे भी मिसिंग है वो एक और है, इसे भी हम डिलीट कर दें। सो इसे कहते हैं ड्रॉप एन ए। क्या कहते हैं, ड्रॉप एन ए। तीन चीज याद रखिएगा, ड्रॉप एन ए, ड्रॉप एन ए का मतलब क्या है, जिस रो में एन ए वैल्यू है उसे हटाई दो, डिलीट इट। ठीक है, एक होता है फिल एन ए, यानी कि वहां पे कुछ गैस करके कोई वैल्यू रख दो। फिल एन ए में एक हम लोग का होता है फॉरवर्ड फिल, यानी कि पिछली वैल्यू कॉपी कर दो, प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस रो वैल्यू कॉपी कर दो। एक होता है बैकवर्ड फिल, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू कॉपी कर दो, है ना, नेक्स्ट रो वैल्यू। सो नेक्स्ट रो वैल्यू, तो इस तरह से होता है। और ये हम लोग आगे भी देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग पावर बीआई पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को पहले जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जब हम लोग पाइथन चैप्टर पढ़ेंगे तो पाइथन में हम लोग डेटा क्लीनिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ अभी आपकी समझ में उतनी अच्छे से नहीं भी आ रही है, जस्ट फॉरगेट इट। मैं आपको वैसे भी ये वाला डेटा दे दूंगा। अब देखो, इसमें अभी भी एक ऐसा जेंडर है जहाँ एन ए है। ठीक है, एक ऐसी रो है जहाँ अभी भी एन ए है। सो ड्रॉप एन ए क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पे एन ए होगा वो सब हटा देगा। सो हम लोग वो भी देखेंगे और अभी फिल्टर भी बनाएंगे। बट हमने यहाँ पे क्या किया, पावर क्वेरी में लोड करके कीप रोज और रिमूव रोज, रिमूव रो कर दिया, रिमूव टॉप
टू रो, उसको पहले हम लोगों ने अरेंज किया और टॉप टू रो हटा दी। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो डेटा अप्लाई हो जाएगा और नाउ ये अब सब नंबर बन जाएंगे। तो जो हम लोग पहला काम करते हैं वो क्या करते हैं कि कार्ड बना लेते हैं। तो मैं एक कार्ड बनाऊंगा, आप लोग उसी को कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा बिल डेप्थ, तो मैंने कहा एवरेज बिल डेप्थ क्या है, मतलब उनके जो बिल यानी चोंच वाली बात मैंने की, ये जो उनका बिल होता है चीज, तो उसकी एवरेज बिल डेप्थ क्या है, इसको भी हम लोग सेम फॉर्मेट पेंटर पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये एवरेज बिल डेप्थ हो गया, ये आपका एवरेज बिल लेंथ। तो जो नंबर आपके दिए होते हैं उससे आप एक एवरेज निकाल लीजिए, तो इससे आपको पता लगेगा कि हमारे पास ओवरऑल जो भी पेंगुइन्स हैं, इससे क्या पता लग रहा है कि हमारे पास जो 350 पेंगुइन्स हैं उनका एवरेज वेट जो है लगभग 4.25 किलो के आसपास है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाऊंगा। और फिर फ्लिपर लेंथ, जो चार मेजर हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स थे नंबर, उनको एज अ केपीआई हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ से भी एवरेज निकाला। सबसे पहले आप लोग ऐसे केपीआईज लिख लिया करें, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे निकाल लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज देखिए, ये क्या है, स्लाइसर। ओके, स्लाइसर का इस्तेमाल क्या होता है, स्लाइसर का इस्तेमाल होता है फिल्टर के तौर पे। ओके, याद रहेगा। फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब पता है आपको। ये सर फिल्टर का मतलब होता है टू गेट ऑफ द करेक्ट डेटा। कोई डेटा चाहिए हो तो इसमें फिल्टर कर लो, हाँ, मतलब उसमें बोलते ऑप्शन हैं। सेलेक्ट ऑप्शन। तो जैसे मैंने मान लो स्पीशीज को एज अ फिल्टर बना दिया, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन आ गया। अब देखो ये फिल्टर सेटिंग है। ओके, यहाँ स्लाइसर सेटिंग आएगी और यहाँ टाइल सेलेक्ट कर लिया। टाइल का मतलब यहाँ पे वो घर वाला टाइल नहीं है, ये टाइल का मतलब है कि उसे एज अ बटन दिखाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू बड़ी छोटी सी है, इसकी वैल्यू का साइज यहाँ बढ़ा के बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर भी हम बदल सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आप ट्राई कीजिएगा। जैसे ये देखिए हमने बदल दिया, तो आप लोग इसको ट्राई करें। अब जैसे एडेली पकड़ा मैंने, तो ध्यान से देखिए एडेली का वेट कितना है, एवरेज 3.7। चिन स्ट्रैप का कितना है, 3.73। अडेली का 3.70 और गेंटू का 5 किलो है, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो गेंटू पेंगुइन है ना वो भारी है, देखिए बड़ी सी नहीं, भारी सी। एडेली देखिए छोटी सी है, दिख रहा है। सो ये है चिन स्ट्रैप, ये इसी जगह इनके बिल लेंथ की बात करते हैं। तो एडेली की बिल लेंथ है 18, चिन स्ट्रैप की भी 18, गेंटू की है 14। यानी कि ये पेंगुइन ऐसी है जो बड़ी तो है साइज में, मगर इसकी चोंच की लंबाई छोटी होती है। ठीक है, 14 है। तो इसका जो बिल, सॉरी बिल डेप्थ इसकी ये है और बिल लेंथ इसकी 5.7। तो यहाँ से आपको इनके सारी डिटेल पता लगने वाली है। तो ये फिल्टर का काम होता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऐसे कर देता हूँ और इस तरीके से सेटअप कर देता हूँ कि ये फिल्टर आराम से दिखाएगा। उसी तरीके से जैसे हमने ये फिल्टर बनाया, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग फिल्टर की कॉपी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉप डाउन दिखा देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि हमें दो तीन फिल्टर्स दिखाने। तो ये हो गया स्पीशीज एज अ ड्रॉप डाउन। यहाँ से हम गए वैल्यू में, ऐसा बढ़ा लिया, और यहाँ से उनका हेडर बढ़ा लिया। ठीक है, और इसका हमने ऐसे लिख लिया कि भाई ऐसे दिखे।
और जो भी कलर चूज करना उसके लिए कर दिया। मान लीजिए हम ब्लैक कलर रखना चाहते हैं, ये ठीक है। तो ये हो गया। इसमें भी अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे? जनरल में जाओ, इफेक्ट में जाओ, यहाँ पे बॉर्डर शेडो होता है, ये सब आप लोगों को ट्राई करना। ठीक है, ऐसे स्पीशीज हो गया, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब स्पीशीज की जगह पे हम लोग जेंडर को ले लेते हैं और यहाँ पे से हमने इसके हेडर में से जेंडर लिख देते हैं। अब मैं जेंडर बदलता हूँ, देखिए फीमेल का, जो फीमेल पेंगुइन्स है उनका वेट है 3.8, मेल का है 4.5। कुछ एनए वाली भी हैं जो हमारी मिसिंग डेटा है। तो आपको मेल का एवरेज वेट ज्यादा लग रहा है कि फीमेल का? मेल का मेल का ज़्यादा है। 4.5, मेल राइट। का ज़्यादा है। सो इस एक्सरसाइज से क्या समझ रहा हूं कि जो भी यहाँ पे ये कैटेगोरिकल फील्ड दी हैं, उन कैटेगोरिकल फील्ड के आधार पे हम देख सकते हैं ना कि पेंगुइन्स में डिफरेंस है, राइट। पेंगुइन्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। इसी तरह पेंगुइन 3 अलग अलग आइलैंड पे पाई जाती है। वो आइलैंड क्या है, वो यहाँ दिए हैं। ये आइलैंड क्या क्या है? बिस्को, ड्रीम, टॉर्गेसन, राइट। तो अगर हम यहाँ से आइलैंड बदल दें और यहाँ पे फिर वही काम करें स्लाइसर हेडर में कि आइलैंड क्या है, तो अगर हम बिस्को देखें तो बिस्को पे 5 किलो वेट वाली पेंगुइन, ड्रीम पे 3 किलो, टॉर्गर्सन पे 4 किलो। तो इससे हमें यह भी पता लग रहा है कि ये जो आइलैंड्स हैं, मतलब जो ये द्वीप हैं, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है कि इनमें जो अलग अलग पेंगुइन पाई जा रही हैं उनके साइज अलग अलग है, राइट। ऐसा होता नहीं है कि किसी एक जगह पे आप देखिए लोगों की हाइट वेट बहुत ज़्यादा होता है, किसी दूसरी जगह पे कम होता है, राइट। सो ये हो गया। और इसी तरह से आप अलग अलग कैटेगोरिकल फील्ड ले आ सकते हैं। जैसे ये ईयर भी दिया है, जब दिया है तो हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ईयर, ईयर क्या कह रहा है? 2007 में पाई गई 4 किलो। ये यहाँ पे 2009 में हल्की थी पेंगुइन, 2008 में जब देखा तो हल्की थी, और 2008 में भारी थी, उसके पहले भी उतनी ही थी लगभग। इसमें 2009 में हल्की है। ऐसा कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर आपको डेटा में डिफरेंस दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो जो कैटेगोरिकल फील्ड है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। ओके, अगर हमें डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होता एवरेज, तो हम लोग कहते भाई ये सब फालतू की फील्ड है, इनका कोई काम नहीं है। सो ये है। नाउ इसके अलावा अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है। इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम लोग जो है, जो ये केपीआई लेते हैं, अब मुझे ये बताओ टारगेट फील्ड क्या है इसमें? व्हाट इज टारगेट फील्ड यार? हम वो यहाँ, डेटा दिखाइए प्लीज। अबे अभी इतनी देर से हम लोग बात तो कर स्पीसीज रहे कहाँ है? हैं, स्पीशीज है ना, ठीक है। तो है ना टारगेट फील्ड जो है वो स्पीशीज है, ठीक है। सो इस चीज को हम लोग जो है यहाँ पे उठाते हैं। अब हमने एक ऐसा बना दिया, तो जो भी हमारी टारगेट फील्ड है, उस टारगेट फील्ड को हम लोग ये सारे वेरिएबल उस टारगेट फील्ड के हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है, कि क्या अलग अलग स्पीशीज की पेंगुइन में, ठीक है, अलग अलग टाइप का डेटा है। तो पहला हमने क्या लिया, ये क्या है? बिल डेप्थ, राइट। तो हम लोग एक ये स्टैक बार चार्ट उठा लेते हैं, जो हमने सीखा भी है। अब स्टैक बार चार्ट में हम लोग कैटेगोरिकल फील्ड में क्या रखें? यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या ले आए?
कैटेगरी ये वाई एक्सिस कैटेगरी में क्या आएगा? फीस आएगा। नहीं, वाई एक्सिस है, ठीक है, तो सही जवाब है, वाई एक्सिस फीस आएगा। स्पीशीज आएगा। और एक्स एक्सिस में जो भी हमें एनालाइज करना है, राइट, जैसे बिल डेप्थ का एवरेज, तो हम अगर ये करें तो बिल डेप्थ का हमें यहाँ एवरेज नजर आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब है कहीं कुछ सेलेक्टेड है तो ये सारे फिल्टर क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, इससे क्या पता लग रहा है कि एवरेज बिल डेप्थ जो है गेन2 की कम है ना। देखो, इन दोनों की तो लगभग बराबर की रेंज में है, गेन2 की कम है। सो इसको भी हम लोग यही वाली फॉर्मेटिंग दे देते हैं, इसके टाइटल में चले जाते हैं। मैं देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। मैं ग्राफ पे गया, फॉर्मेट में गया, जनरल में गया, टाइटल में गया, और इसको एक टाइटल दे दिया। ऐसे जो भी कलर हमें चूज करना है टाइटल के लिए, जैसे ये कलर, या जो हम एक पर्पल कलर लेके चल रहे हैं, वो बोल्ड किया, अलाइन सेंटर। तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज बिल डेप्थ जो है ना, वो गेन2 की कम है। तो अगर कोई पेंगुइन मिली उसकी बिल डेप्थ हमें 14 से कम मिल रही है, तो हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि वो गेन2 है। यहाँ से डेटा लेबल ऑन कर देते हैं, जिससे हमें वो नंबर दिखेगा। अब हम इसी की एक कॉपी बनाते हैं। कॉपी कैसे बनाएंगे? अगर नहीं आ रहा है तो इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कॉपी बन गई, ठीक है। तो कंट्रोल ये सी जो, प्लस कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी। जब ग्राफ की कॉपी बन गई, तो जैसे कैटेगोरिकल डेटा हमारे पास अभी भी स्पीशीज है, तो हम बस न्यूमेरिकल डेटा बदल देते हैं, यहाँ बिल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। सो बिल लेंथ के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि एवरेज लेते हैं, बिल ये लेंथ सर के आप अकॉर्डिंग। ये जो आप रखते हो मतलब ये आप अपने जैसे समझाने के लिए रखते हो या हम अपने कोडिंग रख सकते हैं जब हम प्रोग्राम करेंगे ये, या वही रखना पड़ेगा ये तुम बिल लेंथ। तुम्हें एक ऐसा ग्राफ बना के दिखाना है जिसमें तीनों पेंगुइन की बिल लेंथ देखो। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। हमारी एक टारगेट फील्ड होती है और बाकी सारे प्रॉपर्टीज या फीचर्स होते हैं, ठीक है। हमें देखना होता है कि उन सारे फीचर्स का इस टारगेट फील्ड पे क्या असर है। हमारे फीचर है बिल लेंथ, पेंगुइन का एक फीचर है कि नहीं? कोई बिल लेंथ का पेंगुइन है ना, कोई पेंगुइन का बिल लेंथ ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का है। जैसे हम लोग लोगों से मिलते हैं, तो तुम्हें लगता है कि हर व्यक्ति की हाइट और वेट सेम है? नहीं ना। अगर हम दिन में 100 लोग से मिलेंगे तो 100 लोग के हाइट और वेट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो हम वो डेटा कलेक्ट कर लें, तो हम उसी तरीके से यहाँ पे पेंगुइन का देखा जा रहा है। यहाँ पे बस क्लासिफाई किया जा रहा है कि उसमें से कितनी गेंटू हैं, कितनी अडेली हैं, और देखा जा रहा है कि जो गेंटू टाइप की पेंगुइन होती हैं, उस गेंटू टाइप की पेंगुइन की बिल लेंथ का एवरेज क्या होता है। तो इस डेटा से तुम्हें क्या पता लगता है? चीन स्ट्रैप का ज्यादा एवरेज है कि गेंटू का है कि अडेली का है? इसमें तो मिनिमम मतलब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा है तीनों में से, कंपैरिजन कर रहे हैं लेके। हाँ, तो वही तो तो इसीलिए कैटेगोरिकल फील्ड यहाँ रखी, न्यूमेरिकल फील्ड वाई इसमें एक्सिस में। दो चीज़ तो सही है जैसे, हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन सर जब हम केपीआई बनाते हैं ना तो हमको ये कंफ्यूजन होती है कि इसमें हम क्या पहले बनाएं। जैसे नंबर क्या है इसमें? कोलगेट का हम टाइटेनिक का बनाएं। नंबर क्या है, नंबर क्या है इसमें? बिल डेप्थ है, बिल लेंथ है। नंबर पे सबसे पहले जैसे बिल लेंथ
लेंथ देखो है या केपीआई अगर आईडी है? जैसे हम लोग ने सेल्स डेटा सेट किया था, तो सेल्स डेटा सेट में केपीआई थे सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, राइट। ये केपीआई बनाना कोई नियम नहीं है, ये मैं सिर्फ बनाता हूं ताकि मैं फिल्टर के आधार पे देख सकूं कि हर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ये वैल्यू बदल रही है या सेम रह रही है। ठीक है, अगर मुझे दिखेगा कि ये वैल्यूज बदल रही हैं, तो मुझे पता लगेगा कि ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगर मुझे लगेगा कि ये वैल्यू नहीं बदल रही है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि भाई तीनों कैटेगरी के लिए अगर वो वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स कि उस कैटेगरी का क्लासिफिकेशन करने में वो हमारी मदद नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हो? अगर अलग अलग है नहीं तो तभी तो हम कहेंगे भाई हल्की वाली जो है वो एडेली होती है, भारी वाली जो होती है, राइट। अगर मान लो इस तीनों का एवरेज वेट सेम आ रहा है, तो बताओ क्या होगा? तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम डिफरेंस नहीं मतलब आएगा, हम तो लोग हम कहेंगे कि ये जो वेट फील्ड है ये हमारे काम की नहीं है, तो हम फिर इसे एनालिसिस में कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी फील्ड इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि कौन सी पेंगुइन है, तो हम कहेंगे कि भैया वेट से तो कुछ नहीं पता लग रहा है, इसको हटाओ। जैसे आईडी है, आईडी से क्या पता लग जाएगा? आईडी तो हर पेंगुइन की अलग अलग है ना, देखो आईडी से क्या पता लगेगा? जी तो हमने आईडी तो इसमें ली ही नहीं ना, जब हर चीज उस हर पेंगुइन की आईडी अलग अलग है, तो इसलिए ये होता है। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी एक और कॉपी बनाते, ठीक है, थोड़ी मान लीजिए हाइट विथ कम कर देते, सो यहाँ पे अब हम रखते कि क्या ऐसा है कि जेंडर वाइज, चलो पहले ये चारों बना लेते हैं, बॉडी मास वाइज देखते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक डोनट चार्ट ले लेते हैं और इसमें एवरेज बॉडी मास ले लेते हैं। अब बताओ, गेंटू 5 किलो की है, ये चीन स्ट्रैप 3 किलो 700 ग्राम की है, ये भी 3 किलो 700 ग्राम की है। ठीक है, सो इससे हमें पता लगता है कि भाई एक्चुअली में यहाँ पे ये परसेंटेज दिखाना ठीक नहीं होएगा, मगर इसलिए हम लोग जो है इसके लिए भी ग्राफ बेटर तो यही होगा, जस्ट लाइक टू ऐड वैरायटी। और या हम यहाँ पे ट्री मैप भी ले सकते हैं, तो ट्री मैप से हमें साफ पता लगेगा कि सबसे भारी गेंटू है, चीन स्ट्रैप है, ये है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बॉडी मास दिखेगा। एक डोनट चार्ट का सही यूजेज क्या होगा? डोनट चार्ट का सही यूजेज होगा दिखाना कि काउंट वगैरह दिखाना, ताकि हमें पता लगे कितना परसेंटेज क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं एक डोनट चार्ट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं लेजेंड में डालता हूँ उनका स्पीशीज जो हमारा टारगेट फील्ड है, और वैल्यू में डालता हूँ काउंट ऑफ आईडी, काउंट ऑफ आईडी। अब जितनी अपने पास पेंगुइन है उसमें 44% एडेली है, ठीक है, 35% कौन सी है, गेंटू, और 19% चिन स्ट्रैप। ठीक, अब मुझे ये बताओ, व्हाट अगर मैं एक रैंडम पेंगुइन को उठाता हूँ, ठीक है, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ पेंगुइन, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है, तो सामने दिख ही रहा है, पर मुझे फिर भी तुमसे आंसर चाहिए। सवाल समझ पा रहे हो? अगेन फिर से बता दीजिए, सवाल क्वेश्चन क्या है सर? मेरे सामने ये पूरी 340 पेंगुइन खड़ी हैं, उनमें से मैं एक पेंगुइन को रैंडमली उठाता हूँ, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस जी पेंगुइन के आने की है? सबसे ज़्यादा तो 44.41 21 51
किसकी? क्योंकि परसेंटेज में सब ये हाँ, मैं जाता है। किसकी? ये एडिली की। एडेली एडिली की। एडिली। ठीक है। सो यही आंसर है। सो इसका मतलब ये है कि पहली चीज तो जो एडेली पेंगुइन है वो औरों से ज्यादा है, ठीक है, जो हमें डेटा में से पता चल रहा है, और उस और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो डोनट चार्ट कहाँ पे बनता है? जहाँ पे तीनों को जोड़ के परसेंटेज पता लगे, राइट, वहां पे बना देते हैं, क्योंकि हम्म। ये पूरा जो गोला होता है ये 360 डिग्री होता है, तो हर उसका एक एक एंगल है। तो ऐसे में डोनट चार्ट का यूजेज ज्यादा बेटर है। जैसे हमें जानना हो कि जेंडर वाइज कितनी कितनी पेंगुइन्स है, ठीक है, वो भी हम ये सब इसके चार्ट थ्रू क्लियर कर देता है। वो भी ये बता देगा। तो जैसे हम इसको एक बना के, अब ये लेजेंड कहलाता है ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, लेजेंड को हम कहते हैं बॉटम सेंटर दिखाओ। ये देखो दिख रहा है, अब लेजेंड बॉटम सेंटर में आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम हमारा जो गोला चार्ट है इसको हम लोग दो तीन गोला चार्ट बना सकते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो जाता है हमारे लिए। सो अभी हम लोग और करेंगे। तो ये, अब इसमें हम लोग ने जैसे काउंट ऑफ स्पीशीज किया, तो इस बार हम लोग एक ये ले लेते हैं और स्पीशीज की जगह यहाँ पे जेंडर ले आते हैं। सर आप तो जेंडर ही क्यों ले रहे हो, और कुछ नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले यही सर मुझे सकते? कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों नहीं आप ले ले रहे हो, जेंडर? जैसे आप समझाने के लिए ले रहे हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग। क्यों बट तुम्हें ये जानने प्रैक्टिस में की तो यही होना चाहिए। तुम्हें ये जानने की कोशिश नहीं करनी है कि जेंडर वाइज कौन सी पेंगुइन ज्यादा है, मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है? हाँ एग्जैक्टली सर, मुझे जानना तो जैसे हर एक चीज़ है कि किसका क्या हाँ ज़्यादा है, तो मतलब जैसे हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ तो एक एक करके ग्राफ बना के एक एक फील्ड लेते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। राइट। इसी एक्चुअली को ये है तो कि इसी को पहले इसी जानना है। को तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस इसी को तो कहते हैं ना, कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना डेटा को, नहीं कर रहे हैं। जी जी। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी ज्यादा कौन सी कम, ठीक है। ये तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकी हाइट विड्थ को थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि हम लोग इन ग्राफ्स को थोड़ा सा और ऊपर पोजीशन कर सकें। तो मैंने उनको थोड़ी सी पैडिंग कम कर दी है, और ज़्यादा अभी के फॉर्मेटिंग रिलेटेड हम लोग और बातें करेंगे, लेकिन तुम लोग का जो मेजर चीज़ है समझने वाली वो ये है कि हम लोग क्या ग्राफ्स बना रहे हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट पैडिंग वगैरह। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 49% जो पेंगुइन्स हैं वो मेल है, 48.2% फीमेल है, और 9 पेंगुइन ऐसी है जिनका जेंडर नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। डिफाइन है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक और चीज पता कर सकते हैं, जैसे हमें जेंडर वाइज पता करना है, क्योंकि जेंडर आइलैंड ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो हम लोग इसको हटा के हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जेंडर वाइज उन पेंगुइन्स का जो है स्पीशीज से कुछ लेना देना है कि नहीं, ठीक है। तो जेंडर वाइज स्पीशीज से लेना देना है कि नहीं, इसको पता करने के लिए मुझे अब बताओ, जेंडर भी एक कैटेगरी है, ठीक है, मैं कंफ्यूजन में उसको जेंडर ही रीनेम कर देता हूँ। जेंडर भी एक कैटेगरी है और स्पीशीज भी एक कैटेगरी है, ठीक। तो मुझे दो कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक नंबर बताना है ना कुछ। तो जैसे मुझे काउंट बताना है कि जेंडर वाइज स्पीशीज वाइज काउंट बताइए, तो उस केस में हम लोग के लिए जो चार्ट हो सकता है वो होता है रिबन चार्ट, ठीक है। रिबन चार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो रिबन चार्ट के अंदर एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, और यहाँ हमारे पास लेजेंड भी होता है। तो हमारे पास दो कैटेगरीज भी होती हैं, एक लेजेंड भी होता है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में मैंने स्पीशीज रख दिया, ठीक है, या मैंने एक्स एक्सिस में जेंडर रख दिया, दोनों में कोई भी आप रख सकते हैं,
ये हमने टाइटैनिक में भी देखा था। और हमने वाई एक्सिस में काउंट ऑफ पेंगुइन्स रख दिया, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा सबसे ज़्यादा मेल है, फिर फीमेल है, फिर एनए है। चाहे तो एनए को हटा भी सकते हैं, पर और जो हमारी लेजेंड है, जो हमारी टारगेट फील्ड है स्पीशीज, उसको हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हर एक जेंडर, हर एक उसमें आपके एडेली में, जैसे यहाँ दिख रहा है एडेली में सम ऑफ आईडी, एक्चुअली गलती यही हुई, सम नहीं चाहिए, काउंट चाहिए। अब ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि मेल पेंगुइन्स जो हैं वो आपकी 73 हैं एडेली, 60 हैं गेंटू, और 34 है चिनिस्ट्रा। इस टाइप से आपको एक सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन पता लगता है, हाथी जैसा लग रहा है मगर एक आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो दो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमें ये पता लगता है कि मेल फीमेल में लगभग देखिए बराबर बराबर ही जो है पेंगुइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए ये 73, ये भी 73, ये 60, ये 58, ये 34, ये 33। तो ऐसा नहीं है कि हर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है। तो ये हमारा एक रहता है। और आज एक फाइनली मैं एक नया टाइप का चार्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वो नया टाइप का जो चार्ट है उसका नाम है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट का काम क्या होता है कि अगर हमारे पास दो न्यूमेरिकल फील्ड्स हों, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उन दो न्यूमेरिकल फील्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मैं पॉज कर रहा हूं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज दिस क्लियर और नो। सो स्कैटर प्लॉट बेसिकली कहाँ पे बनता है, जब हमें दो न्यूमेरिकल फील्ड के बीच में रिलेशन बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि अगर फ्लिपर लेंथ बढ़ती है तो क्या पेंगुइन का बॉडी मास भी बढ़ेगा। या हमें यह देखना है अगर बिल लेंथ बढ़ेगी तो क्या बिल डेप्थ भी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो। हाँ सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए स्कैटर प्लॉट। अब देखिए क्या होएगा, जब हमने स्कैटर प्लॉट लिया तो इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो जैसे मैं मान लो फ्लिपर लेंथ को एक्स एक्सिस में लिखा कि अगर हम फ्लिपर लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या बॉडी मास भी बढ़ेगा, तो ऐसे करके तो ये एक डॉट दिखा देगा जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे डोंट समराइज, और यहां भी कहेंगे डोंट समराइज, ओके। तो इसमें स्कैटर प्लॉट में हम लोग डोंट समराइज कहते हैं। अब इससे मुझे एक चीज बताओ, इससे ये पता नहीं लग रहा है कि भैया अगर ओवरऑल फ्लिपर लेंथ बढ़ रही है तो बॉडी मास भी बढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन का हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन सी दिख रही है ना, ठीक है। जी जी। तो इसको ही रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होती है, ये मैं आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा पर मैं दिखा रहा हूँ। और ये ट्रेंड लाइन होती है क्योंकि ये सारे हैं तो है नहीं स्ट्रेट लाइन में, है ना। आइडियली तो स्ट्रेट लाइन में होते पर नहीं है। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है, कि ये वो लाइन है जो एक तरीके से इस रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश कर रही। ये अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। सिमेट्री शेडिंग है अभी बाद में। अब लेकिन इस ग्राफ को हमें बनाया, अब इसी तरह से हम लोग एक और, अब इस ग्राफ को बना के फायदा क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है।
यहाँ पे भी एक लेजेंड होता है। हमारे पास 3 पेंगुइन है, हम देखना चाहते हैं कि तीनों पेंगुइन कहाँ कहाँ फॉल करती हैं। ये देखो, जब सर इसमें दो दो ही फील्ड होती आप है तो पहले ये इसको देखो, पहले इसको देखो। अरे तुम देखो तो पहले, इसमें तुम्हें गेंटू बिल्कुल अलग नहीं नजर आ रही? आ रही कि नहीं? जी जी इंक्रीजेस लग रहा है, थोड़े डाउन नहीं, अगर हम लेंथ कम। देखें, नहीं सुनो मेरी बात, यानी अगर 210 के अराउंड उसकी फ्लिपर लेंथ है, ठीक है, और 5 किलो से ज्यादा वेट है, तो वो सारी गेंटू ही तो होंगी। देखो, है कि नहीं? सचिन समझ पा रहे हो ये चीज? जी सर जी सर दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है इस टाइप के एनालिसिस में, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे फॉर्मेट प्रिंटर से पहले इसको अप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमें पता लग रहा है ये। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और पेज बनाते हैं, और इस पेज का नाम हम लोग रख देते हैं, अबे कॉपी नहीं हो रहा, कभी कभी ये साला कॉपी नहीं होता। कॉपी, कॉपी। तो इसका नाम रख दे पेंगुइन स्पीशीज क्लासिफिकेशन, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेल प्लॉट्स या स्कैटर प्लॉट्स, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको दिख रहा है यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपको उन चारों के चारों वेरिएबल्स का जो है ना, एक दूसरे के साथ प्लॉट बनाना होगा, और देखना होगा कि क्या इन चारों के थ्रू हम लोग पेंगुइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहला ग्राफ लिया, तो मैं एक तो उसी ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मैं कल सिखाऊंगा, पर मैं आपको एक आज हिंट दे रहा हूँ। तो जैसे एक हमने पहला चार्ट बनाया, ठीक है, ये पहला चार्ट बनाया, तो ये किसके बीच में है, फ्लिपर लेंथ और बॉडी मास के बीच में, राइट। एक और चार्ट बनाते हैं, ये इस चार्ट में हम लोग किसके बीच में हम लोग 4 चार्ट बना लेते हैं। तो दूसरा हम बना लेते हैं फ्लिपर लेंथ वर्सेस बिल लेंथ के बीच में, ठीक। तो फ्लिपर लेंथ और बिल लेंथ के बीच में बनाते हैं, और दोनों में बस डोंट समराइज करना है। अब देखो, तीनों ही पेंगुइन बिल्कुल अलग नजर आ गई, देखो, है ना। जी सर यानी कि तीनों पेंगुइन की फ्लिपर लेंथ और बिल लेंथ की रेंज नहीं पता चल रही तुम्हें? चल रही या नहीं, या कंफ्यूजन है? यहाँ पे साफ देखो ना, ऐसा दिख रहा है कि 45, साफ दिख रहा है। हाँ 45 के ऊपर और 210 से पहले अगर है, तो वो चीन स्ट्रैप है, यानी 210 फ्लिपर लेंथ है ना। इसी तरह से एक और ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे एक और ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ में हम लोग क्या ले लेते हैं, तो फ्लिपर लेंथ बिल लेंथ लिया था, फ्लिपर लेंथ बिल डेप्थ ले लेते हैं यहाँ पे। हम कोई भी ऐसे बना सकते हैं, और इसको भी डोंट समराइज कर देते हैं। सर यहाँ पे डोंट देखो, समझ। डोंट समराइज इसलिए कर रहे हैं, समराइज का मतलब होता है कि वो सम वम कर देता है, ठीक है। तो हमें सम थोड़ी करना है, हमें तो सारे 350 के 350 पॉइंट बिना समराइज किए दिखाने, तभी तो पता लगेगा कि है। तो देखो, गेंटू तो बड़ी आसानी से यहाँ समझ में आ रही, नहीं, गेंटू यहाँ भी अलग है बिल्कुल। तो अगर आप कायदे से देखेंगे, तो इसीलिए ये सारे वेरिएबल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन सबके कॉम्बिनेशन से एक हम लोग और भी बना लेते हैं, बिल्ड लेंथ वर्सेस बिल्ड डेप्थ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे बिल्ड डेप्थ रख देते हैं, और डोंट समराइज कर देते हैं। तो यहाँ तो तीनों अलग हो गए, देखो, एकदम अलग अलग, है ना, तीनों गुच्छे एकदम बना रहे। इसे क्लस्टरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग या ग्रुपिंग, ये हम लोग कल सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लस्टरिंग लिख देते हैं, तो सर और यहाँ पे हम बन लोग ईडीए कर देते हैं। अभी कल और समझेंगे यार, अभी तो एक एक करके समझ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट किया, ठीक है,
जहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया। सो कल हम लोग क्लस्टरिंग के बारे में और सीखेंगे, और ये जो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है इससे हमें क्या फाइंडिंग्स मिली इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये जो लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ना, उनके लिए भले ही ये छोटा सा कहने के लिए है कि पेंगुइन, लेकिन इस एक डेटा सेट से हमारी जो डेटा एनालिसिस की फाउंडेशन है ना वो बनती है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है कंटिन्यू रखेंगे। तुम बताओ दूर दूर पास पास का क्या मतलब हो सकता है? यही तो यानी, मुझे नहीं समझ। अरे यानी कुछ पेंगुइन ऐसी हैं, जी। जैसे ये नीली और गुलाबी, नीली और नारंगी, यानी एडेली और चीन स्ट्रैप, इनके वेट एक पास है। इन और दोनों के आपको वेट, हाँ, डिफरेंट ये है। ये दोनों के वेट ऐसे हैं कि जिसमें पहचान पाना मुश्किल है कौन कौन सी है, सिर्फ वेट से। यहाँ पे जैसे उनका है ना कि इनका फ्लिपर लेंथ और बिल डेप्थ के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो भी पहचान पाना मुश्किल है। पर यहाँ पे, जैसे मॉनिटर सेम लगना चाहिए। हाँ, अभी देखो यहाँ पे तुम्हें क्या पता लग रहा था, ध्यान से देखो, बॉडी मास है। जब हम लोग जब हम लोग गेंटू पकड़ रहे थे तो 5 किलो है। चिन स्ट्रैप कितना है? 3 किलो 700 ग्राम। अडेली कितना है? 3 किलो। तो भाई इसका मतलब ऑन एन एवरेज इन पेंगुइन्स के वेट बड़े आसपास है, नहीं? तो सिर्फ वेट अकेले के माध्यम से हम तीनों पेंगुइन को क्लासिफाई नहीं कर सकते। कर सकते क्या? फिर हम देखेंगे कि उनकी फ्लिपर लेंथ और बिल लेंथ क्या है आपस में। तो फ्लिपर लेंथ और बिल लेंथ, यहाँ से फ्लिपर लेंथ और बिल लेंथ के माध्यम से बताया जा सकता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्चुअली में एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, और उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम नंबर के थ्रू पहचान सकते नहीं। अभी देखो, मैं जो बोलूंगा हंसी वाली बात है, अरे एक बिल्ली और एक चीता, ठीक है, या चलो छोड़ो, एक जो डोमेस्टिक डॉग होता है और जो एक भेड़िया होता है, ठीक है, एनिमल सफल। तो वो दोनों एक ही जैसे तो दिखते हैं, दिखते जी कि नहीं सर, बताओ? जी जी सर। देख मतलब उनका उनका सिमिलैरिटी तो होती है, मगर डिफरेंस क्या होता है उनमें? उनके वेट में, वेट और हाइट के रेशियो में डिफरेंस होता है कि नहीं? बताओ। जी सर, होता है। तो लेकिन अगर वो हम भी अगर आप लेंगे तो एक जैसे बेट का हो जाएगा। कैसे दोनों में लेंगे? डिफरेंस अगर हम डिफरेंस हो 100 जाएगा। अगर हम 100 डोमेस्टिक डॉग्स का डेटा लें और 100 वाइल्ड वुल्फ का डेटा लें, तो वुल्फ एकदम ऐसे अलग नजर आएंगे और डोमेस्टिक डॉग बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे, और हमें रेंज पता लगेगी। और मान लो एक रैंडम मेरे सामने कोई जानवर आया, तो मैं उसका वेट और हाइट नाप लूं। अगर उसका वेट और हाइट ऑरेंज की रेंज में आ रहा है तो मैं कहूंगा ये डोमेस्टिक डॉग है। अगर उसका हाइट और वेट नीले में आ रहा है, मैं कहूंगा कि ये वाइल्ड वो है। तो सेम उसी तरह, अगर एक, मान लो इस पॉइंट को देखते हैं, अगर मान लो मुझे कोई पेंगुइन मिली, उसकी फ्लिपर लेंथ 200 है, 220 है, और उसकी बिल लेंथ 50 है, ठीक है, तो वो यहीं तो लाई करेगी कि नहीं बताओ? एग्जैक्ट हाँ सर, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग वहीं पे करेगी। वही करेगी जहाँ पे है, आसपास। जी तो सर, हम कहेंगे जैसे कि मिलेगा। हाँ, तो हम कहेंगे ये क्योंकि ये गेंटू वाले ग्रुप में फॉल की है, तो इसके गेंटू होने के चांसेस ज्यादा है। फिर हम उसकी बिल डेप्थ और बिल लेंथ का भी बनाएंगे। अगर वो यहाँ आ गया तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर हम उसकी फ्लिपर लेंथ और बिल लेंथ का बनाएंगे। अगर वो यहाँ आ गया तो हम और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, नहीं? तो इस तरीके से ये सारे वेरिएबल मिल के हमें कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर जैसे इन स्टूडेंट्स ने क्लास में ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इन लाइव क्लासेस में हमें कनेक्ट कर सकते हैं।
Thanks for watching this video. Have a nice day. Keep learning.